Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 4 of exercise 6. Question number 8. Universal set consists of x such that x belongs to whole number and x is less than equal to 10. तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू क्या है? 0, 1, 2 इस तरह से करते हुए till 10. Alright? Next. Now in the elements of set A, it says that x is such that x is greater than equal to 5. So उसका elements क्या है? 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब आप पूछिएगा मैम ये 7, 8 कहाँ तक कैसे आ गया? Remember, these are all the part of universal set. तो universal set जब 10 तक है तो ये सब भी वहीं तक ही रहेगा. Right? Next. Now we will move on to set B जो कि है x is such that x is greater than equal to 3 but less than 8. So the elements are 3, 4, 5, 6 and 7. अब ये सब हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बोला गया है that we need to verify the first one. A union B complement is equal to complement of A intersection complement of B. तो ये कैसे करना है? चलिए करते हैं. तो सबसे पहले A यूनियन B निकालते हैं. तो वो क्या हो गया? We have to copy all the elements which are present in A as well as B. So वो हो जाता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right? अब इसको यही छोड़ते हैं. Equal to, अब यहाँ पे देखिए ये अभी अनसॉल्व्ड है. अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना बाकी है. तो वो नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं. ये स्टेप नंबर 1 A यूनियन B का वैल्यू मिल गया. अब हम लोग आते हैं राइट हैंड साइड. A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. तो वो कैसे निकलेगा? ये देखिए. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हम लोगों को उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ पे A में है 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का वैल्यू क्या है? वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4. ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. आगे है इंटरसेक्शन. नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B यानी कि यूनिवर्सल सेट से B का वैल्यू निकाल देना है. तो यहाँ पे B में है 3, 4, 5, 6 and 7. So remaining digits are 0, 1, 2, 8, 9 and 10. So this is complement of B, value of complement of B. अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोगों को क्या करना है? ये तो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि इस वैल्यू को यूनिवर्सल से माइनस करना है. तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0, 1 and 2 इक्वल टू. अच्छा एक एरर हुआ है. वो था रिमेंबर जस्ट नाउ हम लोग इसका वैल्यू निकाले हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. तो इसीलिए अब ये जो साइन है कॉम्प्लीमेंट का ये अब यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. अब ये क्या हो गया? इसको दैट इज A इंटरसेक्शन B. अब इसका वैल्यू निकालना है तो वो क्या हो गया? 0, 1 and 2. अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, hence it is verified. Now the second one वो है A intersection B complement is equal to complement of A union complement of B. अब इसको हम लोगों को वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ना है. तो A इंटरसेक्शन B क्या है? पहले उसका वैल्यू निकालते हैं. राइट? वो हो जाएगा दैट मीन्स द कॉमन
द कॉमन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एज वेल एज सेट बी, तो वो है हमारा 5, 6 एंड 7. 5, 6 एंड 7. अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना बाकी है. कॉम्प्लीमेंट मतलब इस वैल्यू को अब यूनिवर्सल सेट से लेटर ऑन माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे. ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बिठाए हैं. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं. तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर दे रहे हैं, राइट? तो ये जो हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाले विच इज 5, 6 एंड 7. अब इसको हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. तो क्या रह गया वापस, ये देखिए. अब वैल्यू रह गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं रखेंगे, 8, 9 एंड 10. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का साइन भी हट गया. Why? Because we have subtracted this from the universal set and have taken out the complement. So equal to. So left hand side almost done. Now I'll move on to the right hand side. तो अभी यहाँ पे देखिए सेट A का हम वैल्यू रख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. उसके बाद ये देखिए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है यूनियन. अब B का वैल्यू रखते हैं, दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड 7. ब्रैकेट क्लोज्ड एंड द साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, A के वैल्यू को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो वो क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि स्टार्टिंग का डिजिट्स रहेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4. यूनियन अब ये है 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका रहेगा 0, 1, 2, 8, 9 एंड 10. अब यहाँ पे देखिए नो साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. व्हाई? बिकॉज वी हैव सब्ट्रैक्टेड द वैल्यू फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट स्टेप, ये तो हम एज इट इज कॉपी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 एंड 10. इसका यूनियन करना है तो वो क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10. As you can see clearly, both the sides, the numbers are the same, hence it is verified. Now subpart 3, it is A minus B is equal to A intersection कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. तो A और B को माइनस करना है. तो A में क्या है हमारा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और B का है 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो यहाँ पे कॉमन क्या है 5, 6 एंड 7. तो क्या बचता है हमारा 8, 9 एंड 10 इक्वल टू A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. A का वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. तो पहले B का वैल्यू रखते हैं हम लोग, दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड 7 ब्रैकेट क्लोज्ड. और यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट का साइन हम लोग लिख दिए. दैट मीन्स अभी इसको हम लोगों नेक्स्ट स्टेप में यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं बिकॉज दिस इज सॉल्व्ड. लेफ्ट हैंड साइड इज सॉल्व्ड, तो उसको एज इट इज कॉपी करेंगे. अब ये जो है 3, 4, 5, 6 एंड 7 इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. अब उसको करने के बाद क्या बचता है, जो बचता है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हट गया, फिर 8, 9 एंड 10. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का साइन हम लोग हटा दिए बिकॉज वी हैव डन द प्रोसेस. नेक्स्ट अगेन वी विल कॉपी द लेफ्ट हैंड साइड. अब इस सब का इंटरसेक्शन लिखना है. इंटरसेक्शन मतलब द कॉमन. तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एज यू कैन सी 8, 9 एंड 10. 8, 9 एंड 10.
यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर है that both the sides are equal, hence it has been verified. Now the fourth one, it is b minus a is equal to b intersection complement of a. So b minus a यानी कि b से a की एलिमेंट्स को माइनस करना है. तो b में है 3, 4, 5, 6 and 7 और a का एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो क्या बचा? यहाँ बचा 3 and 4. अब यहाँ b का हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं. b का है हमारा 3, 4, 5, 6 and 7. इंटरसेक्शन a का एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग. a है हमारा 5, 6, 7, 8, 9 and 10 और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल. लेफ्ट हैंड साइड ये तो पूरा सॉल्व्ड है, कॉपी कर लेते हैं. b का भी एलिमेंट्स को हम लोग कॉपी कर लेते हैं. इंटरसेक्शन साइन. अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे. तो माइनस करने पे क्या बचता है? 0, 1, 2, 3 and 4. 3, 4. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. That means the digits which are common in both the sets. तो we can see here 3 and 4 common है. Hence इसका इंटरसेक्शन ये हुआ. As you can see both the sides are equal. Hence this has been verified. Question number 9. If cardinal number for set A is 20 and cardinal number for set B is 16 and cardinal number of A union B is equal to 30, we need to find the cardinal number of A intersection B. इसको हम लोगों को find out करना है. So let me write down all the details given here. So cardinal number of set A is 20, cardinal number of set B is 16 and cardinal number of A union B is equal to 30. तो बेसिकली होता क्या है? A union B means A plus B. तो वो होना चाहिए 36. 20 plus 16 पर है 30. क्यों 30 है? नो डाउट कुछ तो इंटरसेक्शन होगा. दैट मीन कुछ तो कॉमन होगा सेट A और सेट B में. तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए. वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? दैट कार्डिनल नंबर A union B is equal to cardinal number of set A plus cardinal number of set B minus cardinal number of A intersection B. जब इन दोनों को प्लस करेंगे उसमें से जो भी कॉमन है माइनस करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा? A union B. तो आप सबका रेस्पेक्टिव वैल्यू बैठाते हैं. They have already said A union B is 30. लिख दिए 30. Set A cardinal number is 20 plus 16 minus this is unknown. तो इसको हम लोग इसी तरह कॉपी कर दिए. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we all know ये unknown जो होता है उसको हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं. ये देखिए 20 plus 16 minus n A intersection B is equal to 30. दोनों का मतलब एक ही हुआ. नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? 36 minus n A intersection B is equal to 30. अब देखिए minus n A intersection B is equal to 30. ये जो 36 वहां जाएगा, ये जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा minus 36. सो minus n A intersection B is equal to minus 6. तो अब ये नेगेटिव कट गया. सो द वैल्यू द कार्डिनल नंबर ऑफ A intersection B is equal to 6. This is the answer. Question number 10. It says the cardinal number of universal set is 20 and cardinal number of A complement is 7. We need to find
the cardinal number of set A. तो हम लोग को पता है, क्या पता है? ये देखिए, the cardinal number of A complement is equal to cardinal number of universal set minus the cardinal number of set A. यूनिवर्सल सेट से जब सेट A को माइनस करते हैं, then we get the value of A complement. तो अब क्या करेंगे? सबका वैल्यू बिठाते हैं. So the value of cardinal number of A complement is 7, which is given in the question, and cardinal number of universal set is 20 minus the cardinal number of set A. तो जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किए प्रीवियस सम में, अननोन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखिए. तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन दिस वे ऑल्सो. 20 माइनस n सेट A इज इक्वल टू 7 माइनस n सेट A इज इक्वल टू 7 माइनस 20. माइनस 20 क्यों हुआ? बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है और ऐसा करने में साइन रिवर्स हो जाता है. So, minus n of set A, cardinal number of A, set A is equal to minus 13. So, minus कट गया. So, the cardinal number of set A is equal to 13 and this is the answer.